हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। लिखा हो दोस्तों, टॉलेस रिएजेंट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट किसे कहते हैं? टॉलेस रिएजेंट से आप क्या समझते हैं? या पूछ सकता है कि टॉलेस रिएजेंट में क्या क्या बनता है, या पूछ सकता है कि टॉलेंस रिएजेंट अभिक्रिया क्या है, इस किसे कहते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन। दोस्तों लिखा हुआ है टॉलेस रिएजेंट क्या है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट। जो सिल्वर मतलब जो दोस्तों जाए समझते होंगे सिल्वर का चांदी होता है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्तों, अमोनिया हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NH4OH। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों AgNO3 और अमोनिया हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। जब सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, संयोग करता है, तो सिल्वर डाई, देखिए डाई मतलब दो सिल्वर डाई अमोनिया, डाई अमोनिया दो अमोनिया है दोस्तों। ये अमोनिया का सूत्र होता है NH2। अमोनिया का सूत्र दोस्तों ये NH3 और एमीन का दोस्तों NH2। इस तरह दोस्तों क्या होता है, अमोनिया एमीन में अंतर थोड़ा बहुत है। तो सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर सिल्वर डाई अमोनिया हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और इसी क्रिया को हम लोग टॉलेस रिएजेंट कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग टॉलेस रिएजेंट कहते हैं। तो टॉलेस रिएजेंट क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनिया हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके इसको दोस्तों हम लोग नौसादर भी कहते हैं। जो अमोनिया हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग नौसादर भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर डाई अमोनिया हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो क्या दोस्तों, एक तरह से हम लोग समझ लिया टॉलेस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेस रिएजेंट में क्या भाग लेता है? तो सिल्वर का मतलब दोस्तों होता है चांदी, और चांदी का जो संकेत है Ag है। तो इस तरह दोस्तों ये टॉलेस रिएजेंट समझ सकते हैं। टॉलेस रिएजेंट क्या है? टॉलेस में रिएजेंट कौन कौन भाग लेता है? तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट चांदी को देखते दोस्तों, चांदी जो होता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ये दोस्तों क्या चीज है? सिल्वर नाइट्रेट। चलिए दोस्तों, क्या था पहला क्वेश्चन था टॉलेस रिएजेंट क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा हम लोग समझ लिए हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर डाई अमोनिया हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये टॉलेस रिएजेंट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में है कि बहुलीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन लेकर आया है तो बहुलीकरण किसे कहते हैं। तो बहुलीकरण क्या है इसको देखते हैं। इथिन के अनेक मॉलिक्यूल, यानी कि इथिन के अनेक अणु, मॉलिक्यूल में हो गया इंग्लिश वर्ड और अणु हो गया हिंदी वर्ड। तो इथिन के अनेक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करता है। जब इथिन का अनेक अणु को आपस में रखते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण करता है, और जो ये क्रिया कहलाता है यही होता है दोस्तों बहुलीकरण। बहुलीकरण किसे कहते हैं? तो इथिन के अनेक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करता है, और इस पूरी क्रिया को हम लोग बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण। तीसरा दोस्तों अनेक मॉलिक्यूल हो जाता है। जिस तरह से जब देखते हैं कि एक घर में ढेर सारा बहू रहती है, दोनों आपस में मिलने लगते हैं, जिससे बहुत सारा बहू हो जाती है, उसको बोलते हैं बहुकरण। क्या होगा? बहुलीकरण।
इथीन के अनेक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। पॉलीथीन हम लोग देखते किए होंगे, प्लास्टिक निर्माण करता है और इस पूरिया किरण को हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। और इसके जो नीचे अभिक्रिया दिया हुआ, ये 2 किचन था, वीवीआई था, कुछ और किचन हम लोग देखते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे उतार लीजिए। हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। कीटोन को एसीटोन भी कहा जाता है। एल्डिहाइड दोस्तों जो है यह टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया करता है। यह टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया करता है, यह टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं करता है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। तो कीटोन के दोस्तों आप सभी जो समूह जानते होंगे, इसे बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला होता है दोनों का। एल्डिहाइड और कीटोन में यही अंतर है कि पहला इसमें टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया करता है, ये जो है अभिक्रिया नहीं करता है टॉलेंस रिएजेंट से। दूसरा नंबर दोस्तों, यह फिलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया करता है। यह फिलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया करता है और यह फिलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी पहला में था कि टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया कौन करता है, एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता है। एल्डिहाइड अभिक्रिया करेगी और कीटोन नहीं करेगी। दूसरा नंबर है कि यह फिलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया करता है और इसमें है कि यह फिलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया नहीं करता है। 3 नंबर में है दोस्तों कि यह जो है यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण करता है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। और जब कीटोन अभिक्रिया करता है तो यह 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। ये दोस्तों क्या जी था, ये अंतर है कि यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन का सभी समझते होंगे, यानी कि H2। यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर प्राइमरी अल्कोहल का, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करता है, जिसको 1 डिग्री अल्कोहल भी हम लोग कहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण करता है और यह दोस्तों जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं दोस्तों कि बताइए जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो कौन सा अल्कोहल बनता है, प्राइमरी कि सेकेंडरी टर्शरी। तो दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है यौगिक टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया करता है, तो वहाँ ऑप्शन रहेगा एल्डिहाइड का फॉर्मूला भी रह सकता है, इस तरह से भी रह सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है। पूछेगा जो बताइए कि इनमें से कौन सा जो है फिलिंग सॉल्यूशन अभिक्रिया करता है, तो वहाँ भी इससे रहेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समझिए दोस्तों, एल्डिहाइड जो रहता है संख्या तो CHO है, यहाँ से इसमें जुड़ता है कंपाउंड। मान लेते हैं यहाँ पर ये जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये का जब फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जोड़ दें CH3 तो यह सिट्रल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जितनी कार्बन संख्या बढ़ती है ये बढ़ता है। ये दोस्तों क्या चीज है, हाँ, कार्बन में जो है श्रृंखला गुण पाया जाता है। सभी को पता होगा कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसकी ब्रांच जो है संख्या बढ़ती रहती है। यह दोस्तों अस्थाई है, वो क्या चीज अस्थाई है, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं, इधर उधर नहीं कर सकते, अस्थाई दम है ये। नब सेट है तो सेट हो गया, इसका नहीं हिल सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो यह अस्थाई होता है और यह अस्थाई होता है, यानी कि इसका जो स्थान परिवर्तन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो अस्थाई होता है यह अस्थाई होता है दोस्तों, अस्थाई अस्थाई, यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग घटा बढ़ा, इसको घटा नहीं सकते, इसको घटा बढ़ा कर सकते हैं। तो क्या किसको, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड है ये क्या है, कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन में अंतर था। पहला अंतर है दोस्तों, पहला अंतर क्या चीज है कि यह जो है टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया करता है। दूसरा में है इसमें किया नहीं करता है। तीसरा में क्या फिलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया करता है, वो नहीं करता है। और तीसरा में क्या चाहिए दोस्तों, यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, कौन, एल्डिहाइड।
और दोस्तों कीटोन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। चौथा नंबर है कि जो एल्डिहाइड अस्थाई है और कीटोन है अस्थाई है। ये दोस्तों क्या जी था, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सब्जेक्टिव बन सकता है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अगर अच्छा नहीं लगा तो इग्नोर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।